अब ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं ये आपने देखे थे सारे कि ये कैसे डेबिट होते हैं, कौन से डेबिट होते हैं और कौन से क्रेडिट होते हैं। इसमें हमने देखा इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये 5 हमने एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स देखे। अब इसमें आप ये ज़हन में रखिएगा कि इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये तीनों चीज़ें, ये जो ब्रैकेट आपके सामने आ रही है, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये जब इंक्रीज होती हैं तो ये क्रेडिट हो जाती है। ये 3 चीजें, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये जब भी तीनों इंक्रीज होंगी, एक ही ट्रांजैक्शन में ये नहीं आ सकती, अलग अलग ट्रांजैक्शन पे होती हैं, तो इनकम या कैपिटल या लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होंगी ये क्रेडिट होंगी। और एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ये जब भी इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। यानी ये 3 चीजें जो हैं आपके सामने, ये 3 चीजें जो हैं ये जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, और ये 2 चीजें जो हैं ये जब भी इंक्रीज होंगी तो ये डेबिट हो जाएंगी। आप इस फार्मूले को ज़हन में रख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज इंक्रीज इनटू क्रेडिट, लेकिन अगर ये डिक्रीज होंगी तो डेबिट हो जाएंगी। और इस तरह एक्सपेंसेस और एसेट्स इंक्रीज इनटू डेबिट, और जब ये डिक्रीज होंगे तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और ये आई कॉम पार्ट 1, डी कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1 और बीबीए के लिए यकसा तौर पर मुफीद है। ये बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है अकाउंटिंग की, जिसको आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। हमने ये देखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो है वो किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो अगर हम देखें तो डेबिट की डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज़ डेबिट। किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे डेबिट कहा जाता है। और क्रेडिट क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज क्रेडिट। किसी भी अकाउंट की दाईं तरफ क्रेडिट कहलाती है। यानी एक अकाउंट है जिसमें 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम डेबिट का नाम देते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसे हम क्रेडिट का नाम देते हैं। अब जो चीज़ डेबिट साइड पे लिखी जाएगी वो डेबिट हो जाएगी, और जो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अकाउंट क्या है। ये तो हमने देख लिया कि किसी भी अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि अकाउंट क्या है। तो व्हाट इज अकाउंट? ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। किसी खास शख्स या चीज़ के मुतल्लिक लेन देन का मुख्तसर रिकॉर्ड अकाउंट कहलाता है। जब भी कोई कारोबार होता है, जब कोई बिजनेस होता है, तो उसमें चीज़ें खरीदी भी जाती हैं, बेची भी जाती हैं, उधार भी ली जाती हैं, उधार बेची भी जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, बहुत सारी आमदनियाँ भी होती हैं। तो इन सब को हमें ज़रूरत पेश आती है कि हर लेन देन जो हमारा हुआ है, चाहे वो बेचा गया है चीज़ या चीज़ खरीदी गई है, इन सब को इकट्ठा एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाए, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी लेन देन हमारा हो रहा है उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है, हमने किस शख्स को कितना अदा करना है, किस शख्स से कितना वसूल करना है, जो चीज़ खरीदी थी उसकी कीमत कितनी है, और हमारी आमदनियाँ कितनी है, खर्चे कितने। इन सब चीज़ों को जब हम अलग-अलग किसी जगह पे नोट करते हैं तो सबको अकाउंट कहा जाता है। तो अकाउंट की शक्ल कुछ यूँ होती है, ये आप देखिए कि ये टी शेप अकाउंट है, एक लाइन बीच में लगी है। ये साइड जो है वो डेबिट है और ये साइड इसकी क्रेडिट है, 2 साइड्स हैं इसकी। तो ये तो क्लियर हो गया कि अकाउंट क्या होता है और इसकी डेबिट साइड कौन सी है और
क्रेडिट साइड कौन सी है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, यानी अकाउंट्स जो अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। इसमें पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हमारे पास इस वक्त दो सिस्टम चल रहे हैं। एक सिस्टम जो है उसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, या इसको अमेरिकन अप्रोच भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, या इसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। तो ये दो मुख्तलिफ मेथड हैं जिनके तहत हम चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स मेंटेन करते हैं, लेकिन दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो एक ही होता है। यानी आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लें, जो चीज़ एक तरीके से डेबिट होगी वही दूसरे तरीके से भी डेबिट होगी, जो चीज़ एक तरीके से क्रेडिट होगी वही दूसरे तरीके से भी क्रेडिट होगी। तो आज हम जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे बात करेंगे, या जिसको आप अमेरिकन अप्रोच कह लें, इस पे हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है? इसके मुताबिक अकाउंट्स की तादाद जो है वो 5 है, यानी हम पूरी अकाउंटिंग को 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 है इनकम, नंबर 2 एक्सपेंडिचर्स, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 एसेट्स एंड नंबर 5 लायबिलिटीज़। यानी जो भी काम होगा वो इन 5 एलिमेंट्स के अंदर रहते हुए ही होगा। हम जो भी लेन देन करेंगे, जो भी काम करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, वो या तो इनकम होगी, या एक्सपेंडिचर्स, या कैपिटल, या एसेट्स होंगे, या लायबिलिटीज होगी। तो आइए अब इन सब को एक एक करके देखते हैं, अलग-अलग देखते हैं, इंडिविजुअल देखते हैं कि इनका क्या इफेक्ट होगा और ये किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इनकम को देखें, इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। आमदनी वो रकम है जो कारोबार अमूमन अपनी अशिया या खिदमात के बदले हासिल करता है। इसमें यह है कि अगर इनकम इंक्रीज करती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर इनकम डिक्रीज करती है तो उसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। यानी अगर कारोबार की आमदनी में इजाफा होता है तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और अगर कमी होती है तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अब इनकम में इजाफा या कमी कैसे हो सकती है? तो इसमें अगर आप ये देखें, ये एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद, चीज़ें बेची हैं। कारोबार ने कुछ सामान तिजारत जो है, जो माल है, वो अहमद को बेचा है 1900 रुपये में। अब इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें अहमद का नाम आ गया है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर किसी शख्स या इदारे का नाम किसी ट्रांजैक्शन में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार है, यानी इसमें रकम अभी वसूल नहीं हुई लेकिन ट्रांजैक्शन हो चुकी है, यानी इसमें हमने चीज़ें सेल की हैं। किसको? अहमद को। अब ये बेशक उधार है, यानी ये 1900 रुपीज़ अभी हमें नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रांजैक्शन हुई है और चीज़ें हमने सेल की हैं, तो इनकम हमारी हो गई। ये रकम हमें चंद दिन तक या एक तयशुदा मुद्दत के बाद ये रकम हमें मिल जाएगी, तो ये हमारी इनकम हो गई है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन यूँ भी हो सकती है कि सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, चीज़ें जो हैं वो नकद रकम के बदले सेल की गई हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में चीज़ें सेल हुई और इसके साथ ही हमें नकद रकम भी मिल गई। तो दोनों सूरतों में अगर आप ये देखें तो इनकम जो है वो हुई है, चाहे वो उधार पे हुई है चाहे नकद पे हुई है, लेकिन इनकम हमें हुई है। तो इस सूरत में इनकम जो है वो इंक्रीज कर रही है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। इसके बाद फिर आता है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स क्या है? ऑल दोज पेमेंट्स विच आर मेड टू अर्न द रेवेन्यू एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल सैलरीज पेड, यानी ऐसे अखराजात या वो खर्चा जिसका फ़ायदा उठाया जा चुका हो उसे खर्च कहते हैं। हम जो कुछ भी खर्च करते हैं और उसके बदले कोई सहूलत हासिल करते हैं, कोई फ़ायदा हासिल करते हैं, उसे खर्चा कहा जाता है, एक्सपेंडिचर कहा जाता है। एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करेंगे तो इनको हमने डेबिट साइड पे लिखना है, और अगर एक्सपेंसेस जो है वो हमारे डिक्रीज करते हैं तो उन्हें हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इनकम भी और एक्सपेंडिचर भी जो हैं अमूमन इंक्रीज ही होते हैं, डिक्रीज होने की इनकी सूरतें जो है वो बहुत कम है सही लेकिन बहुत कम है।
तो ज़्यादातर इनकम भी इंक्रीज होती है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हैं। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उसको आपने क्रेडिट कर देना है, और अगर एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होते हैं तो उसको आपने डेबिट कर देना है। यानी इनकम को आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है और एक्सपेंडिचर्स को आपने डेबिट साइड पे लिखना है। अब एक्सपेंडिचर्स कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? ये एक ट्रांजैक्शन देखिए कि परचेज मर्चेंडाइज, हमने सामान तिजारत खरीदा है फॉर ₹1500, 1500 रुपये का। 1500 रुपये हमने दिया और चीज़ें हमने खरीद ली। अब इसमें जो काम हुआ है, जो चीज़ें हमने परचेज की हैं, ये अमल जो है हमारा परचेज करने का, ये हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। या इस तरह भी हो सकता है कि परचेज मर्चेंडाइज, वही चीज़ें खरीदी गई फ्रॉम अहमद से। अब देखें यहाँ पे फिर एक दफ़ा नाम आ गया, इसका मतलब है कि ये लेन देन जो है वो उधार हुआ है, इसमें नकद रकम का कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन हमने 1500 रुपये की चीज़ें जो है वो खरीदी ज़रूर है, अभी पेमेंट हमने नहीं की, लेकिन चीज़ें चूँकि खरीद ली हैं इसलिए ये हमारा खर्चे में ही शुमार होगा। तो जब भी कोई खर्चा होगा तो वो इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ जो है वो हमेशा डेबिट होता है। इसमें भी परचेज़ और दोनों ट्रांजैक्शन में जो हमने परचेज मर्चेंडाइज की, इसमें हमारा खर्चा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर आता है कैपिटल। कैपिटल की क्या सूरत हाल है? द अमाउंट विच इज एक्चुअली इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड कैपिटल। वो रकम या चीज़ जो कारोबार का मालिक कारोबार शुरू करने या उसे चलाने के लिए कारोबार में लगाता है, इसे कैपिटल कहते हैं। यानी वो सरमाया, वो चाहे नकद रकम की शक्ल में हो या चीज़ों की शक्ल में हो, जो कुछ भी मालिक कारोबार में इन्वेस्ट करेगा उसे कैपिटल कहा जाएगा। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है, यानी मालिक जब भी कारोबार में कोई रकम लगाएगा तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसे हम क्रेडिट करना कहते हैं। और अगर ये डिक्रीज होगा, यानी वो कारोबार से अगर अपना सरमाया जो है वो निकाल लेगा, तो फिर हम इसको डेबिट साइड पे नोट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि हमने इसको डेबिट कर दिया है। अब ये किस तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं? अब ये ट्रांजैक्शन देखिए, मिस्टर मुनीर ये कारोबार का मालिक है जो कारोबार में पैसा लगा रहा है। स्टार्टेड ए जनरल स्टोर बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹1,20,000। इसने 1,20,000 रुपया लगाया और कारोबार को शुरू किया। अब पैसा जो है वो कारोबार में आया है तो यकीनन ये इंक्रीज हुआ है। तो जब ये इंक्रीज हुआ है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद फिर आ जाते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या चीज़ें हैं? रिसोर्सेज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड एसेट। वो अशिया जो किसी कारोबारी इदारे की मलकियत होती हैं और वो कई अकाउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल होती हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का होता है और इनकी मदद से कारोबार मुनाफा कमाता है। ये एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो इनको डेबिट कर दिया जाएगा, और यही एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी जब कारोबार में एसेट्स आएंगे तो उन्हें हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर किसी वजह से ये एसेट्स हम बेच देते हैं या ये एसेट्स खराब हो जाते हैं और जब ये अकाउंटिंग से हमारे बिजनेस से चले जाएंगे तो इनको हम क्रेडिट साइड पे नोट करेंगे। अब इनकी पोजीशन क्या होती है, क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है? परचेज बिल्डिंग। देखिए बिल्डिंग जो है ये एक एसेट है। ये 1 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी गई है, यानी 1 लाख रुपए हमने दिया और हमने बिल्डिंग खरीद ली। ये बिल्डिंग जो है ये हमारा एसेट है, और ये पहले हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं थी या थी, अब इसमें और इजाफा हो रहा है तो कारोबार पर बिल्डिंग परचेज कर रहा है, बिल्डिंग अपने नाम पे कर रहा है, अपने पास ला रहा है, तो ये बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है। तो जब भी इजाफा होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम XYZ। अब ये देखें यहाँ पे फिर एक दफ़ा नाम आ गया, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस ट्रांजैक्शन में किसी शख्स का या इदारे का नाम आएगा तो उसका मतलब यही है कि ये चीज़ जो है, ये ट्रांजैक्शन जो है ये उधार की है, यानी इसमें अभी पेमेंट नहीं हुई लेकिन लेन देन हो गया है। इसमें हमने चीज़ ले ली है लेकिन अभी हमने ये 1 लाख रुपए जो है इसको पे नहीं किया। तो ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन जो है ये नकद की है और नीचे वाली ट्रांजैक्शन जो है वो उधार की है, लेकिन दोनों सूरतों में एसेट इंक्रीज हुआ है, और जब एसेट इंक्रीज होगा तो इसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज मीन्स द टोटल अमाउंट विच ए बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे टू द आउटसाइडर्स। ऐसे वाजिबात जो कारोबार के जिम्मे होते हैं और उसने अदा करने होते हैं। अगर ये लायबिलिटीज जो कुछ भी आपने
आपके वाजिबात हैं, जो कुछ भी आपने पेमेंट करनी है, ये अगर इंक्रीज होती जाएंगी तो हम इनको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर ये डिक्रीज होंगी तो हम इनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब लायबिलिटीज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं? परचेज ऑफिस सप्लाईज खरीदी गई हैं ऑन अकाउंट। अब इसमें नाम कोई नहीं आया, लेकिन ऑन अकाउंट का लफ्ज़ जो है वो क्लियर कर रहा है कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, यानी हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी हैं लेकिन अभी 95,000 रुपीज़ हमने पे नहीं किए, लेकिन ऑफिस सप्लाईज हमने खरीद ली हैं। अब इन ऑफिस सप्लाईज के बदले ये तो आपका हो गया एक्सपेंडिचर, ये तो इंक्रीज होगा, ये आप डेबिट कर देंगे, लेकिन इसके बदले में 95,000 अभी आपने पे करना है, और चूंकि ये पे करना है इसलिए ये आपकी लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी। पहले जितने लोगों को आपने पैसे देने थे अब उनमें एक अमाउंट ये भी इंक्रीज हो गई है। यह भी हो सकता है कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम ABC ₹95,000। अब आपने मर्चेंडाइज को सामान तिजारत खरीदा है, ये भी आपके लिए खर्चा है, ये तो डेबिट होगा, लेकिन इसका भी 95,000 जो आपने पे करना है ये आपके लिए लायबिलिटी बन गई है, जिम्मेदारी बन गई है कि आप अपने मुकर्ररा वादे पे ये रकम जो है वो अदा करेंगे, इसलिए इसको भी लायबिलिटी कहते हैं, और ये इंक्रीज हो रही है और ये क्रेडिट हो जाएगी। तो चूंकि इसमें लायबिलिटीज दोनों सूरतों में इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो है ये आपने देखे थे सारे कि ये कैसे डेबिट होते हैं, कौन से डेबिट होते हैं और कौन से क्रेडिट होते हैं। इसमें हमने देखा इनकम, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये 5 हमने एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स देखे। अब इसमें आप ये ज़हन में रखिएगा कि इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये तीनों चीज़ें, ये जो ब्रैकेट आपके सामने आ रही है, इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये जब इंक्रीज होती हैं तो ये क्रेडिट हो जाती है। ये 3 चीजें इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज, ये जब भी तीनों इंक्रीज होंगी, एक ही ट्रांजैक्शन में ये नहीं आ सकती, अलग अलग ट्रांजैक्शन में होती हैं, तो इनकम या कैपिटल या लायबिलिटीज जब इंक्रीज होंगी ये क्रेडिट होंगी। और एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ये जब भी इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। यानी ये 3 चीजें जो हैं आपके सामने, ये 3 चीजें जो हैं ये जब भी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, और ये 2 चीज़ें जो हैं ये जब भी इंक्रीज होंगी तो ये डेबिट हो जाएंगी। आप इस फार्मूले को जहन में रख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कि इनकम, कैपिटल और लायबिलिटीज इंक्रीज इनटू क्रेडिट, लेकिन अगर ये डिक्रीज होंगी तो डेबिट हो जाएंगी। और इस तरह एक्सपेंसेस और एसेट्स इंक्रीज इनटू डेबिट, और जब ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये आपके सामने आ गया। अब इसको अगर आप जहन में रख लें तो आप आसानी से चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा एलिमेंट जो है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा।